अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि औरत को एक ही शादी का हुक्म क्यों दिया गया है। इस तरह की बातों को लेकर कुछ लिबरल लोग, सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि दीन इस्लाम मर्द और औरत को बराबरी के हुकूक नहीं देता। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि औरत को एक वक्त में एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त क्यों नहीं है और इसके पीछे दीन इस्लाम की क्या हिकमत कार फरमा है। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। एक माहिर जनीन यहूदी जो दीनी आलिम भी था, वो खुले तौर पर कहता है कि रूए ज़मीन पर मुस्लिम खातून से ज़्यादा पाकबाज और साफ़ सुथरी औरत किसी भी मज़हब में मौजूद नहीं है। पूरा वाक़या यूँ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब कुरान में मज़कूर मुतल्लका की इद्दत के हुक्म से वाकफियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तहदीद के पीछे कार फरमा हिकमत से शनासाई। चुनांचे सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में मज़कूर है, वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, यानी मुतल्लकात औरत अपने आप को 3 मेंसेस आने तक रोके रखें। तो इस आयत ने एक हैरत अंगेज़ इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि एक मर्द के मादा तौलीद में प्रोटीन दूसरे मर्द के बिलमुकाबिल 62% मुख्तलिफ हुआ करती है। और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानंद है। जब कोई मर्द उससे हमबिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द की तमाम बैक्टीरियाज को जज्ब और महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर ले तो उसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो ख़तरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने ये पता लगाया कि तलाक के बाद औरत की एक माहवारी गुजरने से 32 से 35% तक साबका मर्द के मादा तौलीद की प्रोटीन औरत में से ख़त्म हो जाती है और फिर दूसरे हैज़ आने के बाद 67 से 72% तक साबका मर्द के मादा तौलीद की प्रोटीन औरत में से ख़त्म हो जाती है। और फिर जब तीसरा हैज़ आता है तो तीसरा हैज़ आने के बाद 99.9% रहम पाक व साफ़ हो जाता है, बग़ैर किसी नुकसान के नए DNA को कबूल करने की सलाहियत पैदा कर लेता है। एक तवाइफ़ ही को देख लें। एक तवाइफ़ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके सबब उसके रहम में मुख्तलिफ़ मर्दों की प्रोटीन चली जाती हैं और जिस्म में मुख्तलिफ़ DNA जमा होते हैं और इसके नतीजे में वो मुहलिक अमराज का शिकार रहती है। असल बात यहाँ से शुरू होती है कि इस डॉक्टर ने इस हकीकत से राह पाकर उसने क्या किया, 2 मुख्तलिफ़ इलाकों में तहकीक की। इनमें से एक इलाका वो था जहाँ पर मुस्लिम औरतें रहा करती थीं, तो वहाँ की तमाम औरतों के जनीन में सिर्फ़ एक ही मर्द का DNA पाया गया, जबकि वो इलाका यहाँ पर असल अमेरिकन आज़ाद औरतें रिहाइश पजीर थीं, तो वहाँ की औरतों के जनीन में एक से ज़्यादा 2 या 3 लोगों तक के DNA पाए गए। अब चौंका देने वाली हकीकत ये भी सामने आई कि जब उस डॉक्टर ने अपनी बीवी का DNA चेक किया तो उसकी बीवी के जनीन में भी 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए, जिसका मतलब साफ था कि उसकी बीवी उसको धोखा दे रही थी और ये कि 3 बच्चों में से उसका सिर्फ अपना एक ही बच्चा था। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह इस बात का कायल हो गया कि दीन इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज की हम आहंगी की ज़मानत देता है और इस बात की भी ज़मानत देता है कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ़ सुथरी, पाक दामन और पाकबाज होती हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये दीन इस्लाम जब हमारे ऊपर किसी चीज़ की पाबंदी लगाता है तो ये भी हमारी बेहतरी के लिए होता है और जिस चीज़ की इजाज़त देता है तो ये भी हमारी बेहतरी के लिए होता है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मरते वक्त तक दीन इस्लाम पर कायम और दायम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।